हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत, या तो यही क्वेश्चन पूछेगा तो इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करके रखना है। ओके, और इसकी मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन इज prove that the function is given by f of x is equal to mod of x minus 1 x belongs to R is not differentiable। ध्यान में रखिएगा, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी या चेक करना है हमें कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है करके प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, या फंक्शन चेंज कर देगा। f जो है मॉड के फॉर्म में x माइनस 1 दिया है, तो डिफरेंशिएबल है करके भी पूछ सकता है, नहीं है करके भी पूछ सकता है, लेकिन मेथड जो है एक ही है। ओके, तो ये आपको सीखना है और लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी जाके ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन के। देखिए, पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे एज f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ओके, ये गिवन फंक्शन है। इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। ध्यान में रखिएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके, फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 के लिए, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर गिवन फंक्शन क्या हो जाएगी, सिर्फ हमें x को 1 से रिप्लेस करना है। देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज रिप्लेस बाय 1, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, मॉड 0, मॉड 0 0 होता है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ गई हमारी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ चुकी है। इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर राइट हैंड लिमिट हम लिख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। ओके, ये फाइंड आउट करना है। चलिए, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओके, एफ डैश ऑफ 1, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 हमें चेक करना है, सो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ऑफ व्हाट, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच। तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला हो गया। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। या एफ ऑफ 1 प्लस एच हमें फाइंड आउट करना है, एच टेंडिंग टू 0 है ये। एफ ऑफ 1 प्लस एच सबसे मेन वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट रहेगा तो यहाँ एफ ऑफ 1 यहाँ प्लस साइन आएगा, ध्यान में रखिएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस साइन आएगा। तो ये दो चीज अच्छे से समझना आपको। अब देखिए, गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यस, x माइनस 1 है, वो लिख लिया हमने। ठीक है, f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ 1 प्लस h क्या रहेगा, दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 प्लस h। तो हम क्या करेंगे, x को 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे। ओके, x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ h। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मॉड ऑफ h की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ध्यान में रखिए, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इट इज नॉट इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा जो वैल्यू आई है f ऑफ 1 प्लस एच की, वो h आई है। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, तो f ऑफ 1 प्लस एच कितना है हमारा, h, तो वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और f ऑफ 1 कितना है हमारा, f ऑफ 1 इज 0, यहाँ 0 लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय h, h माइनस 0 इज h बाय h कितना आएगा, 1। तो लिमिट ऑफ h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। कोई भी कांस्टेंट टर्म का लिमिट क्या रहता है, सेम वही कांस्टेंट टर्म ही रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट राइट हैंड लिमिट आ चुका है, यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, इसके वैल्यू फाइंड करेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाएगा, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ 1 माइनस h। देखिए, यहाँ माइनस साइन लिखा हूं मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ माइनस लिया जाता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस लेंगे, माइनस f ऑफ 1 अपॉन h इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, h टेंडिंग टू 0। अब देखिए, f ऑफ 1 माइनस h, जैसे 1 प्लस h की वैल्यू निकाले थे हमने, वैसे ही 1 माइनस h की वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन ये स्टेप याद में रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमारी 1 है। ओके, तो ये वैल्यू से ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, एज f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, मॉड ऑफ x माइनस 1। हम
वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ 1 माइनस एच की। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से एक्स इज रिप्लेस बाय 1 माइनस एच, एक्स इज रिप्लेस बाय 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1 हो जाएगा ये, फिर से 1 1 कैंसिल होगा, मॉड ऑफ माइनस एच। तो लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट है, ध्यान में रखिए, राइट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मॉड ऑफ माइनस एच कभी भी माइनस एच के फॉर्म में ही आएगा। ओके, तो ये हम जो निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ -1 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एच जो आई है हमारी, उसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस एच। अगेन एफ ऑफ 1 जीरो है जो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो कितना हो जाएगा यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ओके, माइनस एच बाय एच, तो इसका आंसर कितना आएगा -1 आ जाएगा। लिमिट ऑफ -1 एज एच टेंडिंग टू जीरो कितना हो जाएगा, इसका आंसर -1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, राइट हैंड लिमिट का आंसर जो कि 1 आ चुका है और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है -1 आ चुका है। तो उसके बाद के स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है हमारी आ चुकी है वो 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, दोनों डिफरेंट है मतलब इक्वल नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो गिवन फंक्शन f of x is not differentiable ओके एट x इक्वल टू 1। ये हमें फाइनल आंसर लिखना ही पड़ेगा, इस स्टेटमेंट के ऊपर हाफ मार्क रहेंगे। तो होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन सेम मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।